Welcome to your SST class, dear students. As you know that we are going to read our chapter maps and map reading, and in the previous part we have read about the types of maps. Now we will read about the next topic, that is components of a map. First of all, please write down today's date on it and let's start the topic. Now let us learn how to read a map. For this, we should know that every map has certain components which are. तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि मैप को कैसे रीड करते हैं, और इसके लिए हम एक मैप के components पर बात करते हैं. There are three components. First one is scale, second one is direction, and third one is symbol. So let us read about in detail. First one is scale. A good map accurately represents the distance between two places on the surface of the earth on a smaller scale. एक अच्छा मैप जो है वो अच्छे से दो प्लेसेस की जो बीच की डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, अर्थ के दो हिस्सों के बीच की दूरी को एक छोटे स्केल पर अच्छे से दिखा सकता है. The ratio of the distance on a map to the actual distance on the ground is called scale. एक्चुअल में स्केल है क्या? मैप के ऊपर की डिस्टेंस और ग्राउंड के ऊपर की डिस्टेंस का एक्चुअल रेशो है. कैसे? लेट्स सी. फॉर एग्जांपल, if 1 kilometer on the ground is shown by 1 centimeter on a map, then the scale of the map is given as 1 centimeter is equal to 1 kilometer, और 1 centimeter represents 1 kilometer. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ग्राउंड का 1 किलोमीटर है, मैप के स्केल पर उसे 1 सेंटीमीटर की फॉर्म में दिखाया जाता है. लाइक सी 0 to 1, दिस इज़ 1 सेंटीमीटर. लेकिन ये 1 सेंटीमीटर क्या शो कर रहा है? 1 किलोमीटर को शो कर रहा है. तो यही जो इनका रेशो है, इसी को ही एक मैप का स्केल कहा जाता है. तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि जो स्केल है उस पर डिस्टेंस को मीज़र कैसे किया जाता है. लेट्स रीड. टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, find the straight line distance between them on a map using a ruler. तो सबसे पहले दो एरिया की जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए एक रूलर की हेल्प से उनको एक स्ट्रेट लाइन से मैच किया जाता है, एक स्ट्रेट लाइन से उनको जोड़ा जाता है. देन यूजिंग द स्केल ऑफ द मैप द इक्वल डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड. तो तब उनकी जो इक्वल डिस्टेंसेस है किलोमीटर में, उसे सेंटीमीटर्स में राइट कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, फॉर द स्केल गिवन अबव, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द मैप इज़ 8 सेंटीमीटर, देन द एक्चुअल डिस्टेंस वुड बी 8 किलोमीटर. तो आपको जो भी मैंने बताया था, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि 2 पॉइंट्स बना दिए जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से उनको मैच किया जाता है और फिर उनकी एक्चुअल डिस्टेंस को सेंटीमीटर में शो किया जाता है. कि मान लीजिए एक प्लेस यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, उनके बीच की दूरी स्केल पर 8 सेंटीमीटर है, बट इन एक्चुअल वो क्या होगी? 8 किलोमीटर है. नाउ द नेक्स्ट, मैप्स आर ड्रॉन using various scales and based on this scale the details represented vary. तो जो मैप शो किए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 किलोमीटर होता है. अलग अलग स्केल्स को यूज़ किया जाता है. डिस्टेंस किलोमीटर की फॉर्म में भी मापी जा सकती है, मील्स की फॉर्म में भी. एक सेंटीमीटर को एक मील की फॉर्म में, या एक सेंटीमीटर को हम 5000 फीट की फॉर्म में भी माप सकते हैं. अलग अलग स्केल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ओनली किलोमीटर की उसमें मापा जाए. सो अ मैप फॉर एग्जांपल कैन हैव अ स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. देन 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप कवर्स 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड.
So a large area can be represented on a map, but detailed feature cannot be shown in this case. These kind of maps are called small scale map. अब देखो हमने पीछे पढ़ा था कि 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 किलोमीटर, तो मैंने आपको अभी भी कहा है कि वो अलग अलग भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हमने मेज़र करना है, तो ज़रूरी नहीं है हम 1 किलोमीटर को ही 1 सेंटीमीटर मानेंगे, हम 100 किलोमीटर के बराबर भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रख के चल सकते हैं अगर हमें बहुत दूर के एरिया को मापना हो तो। लेकिन उस टाइम पे क्या होगा, जो डिटेल्ड फीचर हैं उस एरिया की वो नहीं दिखाई जा सकती। ओके तो इस तरह के जो मैप होते हैं उन्हें स्मॉल स्केल मैप कहा जाता है, मतलब बड़ी या बहुत दूर की चीज़ों को शॉर्ट करके और दिखाना उसे कहते हैं स्मॉल स्केल मैप। इन केस ऑफ अ मैप हैविंग द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर। लेकिन अगर मान लीजिए हम एक दूसरे स्केल की बात करते हैं जिसमें हम 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 किलोमीटर को मानकर चलते हैं, ओनली अ स्मॉल एरिया कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप बट इट कैन शो मैनी डिटेल्ड फीचर्स कंपेयर टू द फर्स्ट मैप। दीज काइंड ऑफ मैप्स आर कॉल्ड लार्ज स्केल मैप्स। तो अगर मान लीजिए हम 1 किलोमीटर के एरिया को 1 सेंटीमीटर पर मापें तो बहुत ही छोटा एरिया होता है, उसको बहुत बड़ा बना के हम दिखा रहे हैं और उसकी सारी डिटेल्ड फीचर को उस पर शो कर रहे हैं। इस तरह के जो मैप्स होते हैं उन्हें लार्ज स्केल मैप कहा जाता है। जब छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाना, डिटेल में दिखाना, दैट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल मैप। और जब बड़ी और दूर की चीज़ों को छोटा करके दिखाते हैं हम और उनकी डिटेल्ड फीचर शो नहीं करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप्स। नाउ द डायरेक्शन। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मूव टू अ मैप। देखिए अब हमें डायरेक्शन की क्यों ज़रूरत होती है। मान लीजिए आप हरियाणा में बैठे हैं, आपको राजस्थान में जाना है। सबसे पहले तो आप सोचेंगे कि कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा मुझे। ओके तो किलोमीटर आपने किससे पता लगा लिए, स्केल की हेल्प से पता लगा लिए कि हमें कितनी दूर जाना पड़ेगा अगर हम राजस्थान के एक एरिया में जाना चाहते हैं तो हमें कितनी दूर इसके लिए जाना होगा। एंड डियर स्टूडेंट, लेकिन ये तो आपको पता लगे कितने किलोमीटर जाना है, लेकिन कौन सी साइड जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ये पता नहीं है। तो दूसरा जो सिंबल होता है हमारे मैप का वो होता है स्केल के बाद डायरेक्शन। लेट्स मूव टू द डायरेक्शन पॉइंट। यस, in addition to finding the distance from one place to another from a map, we also need to know the direction to be taken। तो सबसे पहले डिस्टेंस के बाद हमें मैप पे क्या जानना होता है, डायरेक्शन को जानना पड़ता है। नाउ वी हैव द 4 मेजर डायरेक्शंस ऑन ए कंपास। अब हम देखते हैं कि कंपास में जो है 4 मेजर डायरेक्शंस दिखाई जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। These are called the cardinal directions or points. The directions in between these cardinal points, namely northeast, northwest, southeast and southwest, are called intermediate points. Look at the picture. These main 4 directions are called cardinal directions, and these points between these directions, these points are called intermediate points. Now let's read. Usually maps have an arrow with n written on top. तो हम जब भी मैप की रीडिंग करते हैं तो उसमें डायरेक्शन का पता लगाने के लिए क्या होता है, उस पर ऊपर एक एरो दिया होता है जिस पे n लिखा होता है। दिस इज़ द नॉर्थ लाइन। वो किस लिए होता है, नॉर्थ लाइन के लिए होता है। एंड यूजिंग इट ऑल अदर डायरेक्शन कैन बी अंडरस्टूड। और नॉर्थ का पता लगता ही हमें ईजिली अदर डायरेक्शन का भी पता लग जाता है। सो द डायरेक्शन अपोजिट टू द एरो इज़ साउथ। तो उसी नॉर्थ लाइन के अपोजिट में जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, साउथ। द राइट वुड बी ईस्ट एंड द लेफ्ट इज़ वेस्ट। राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन एंड लेफ्ट साइड में वेस्ट होगी। अदरवाइज इफ देयर इज़ नो नॉर्थ लाइन देन द टॉप ऑफ द मैप इज़ जनरली अंडरस्टूड टू बी द
नॉर्थ डायरेक्शन। अगर एन नहीं लिखा हुआ, नॉर्थ लाइन नहीं दी हुई, तब भी हम मैप के ऊपर वाली साइड को जनरली नॉर्थ डायरेक्शन की फॉर्म में ही मानकर चलते हैं। नाउ फाइंडिंग डायरेक्शन ऑन ए मैप। Using the north line, we can find out the direction, different directions. With the north line, we can find the direction of a place, say from A to another place B. To do this, first we draw the north, south and east, west lines to show the cardinal directions at B. Then draw a straight line connecting A and B. After this, we have to see in which way this straight line is in relation to the cardinal direction. For example, if the straight line is between north line and west line is at B, then A lies to the northwest of B. Let it understood. Let it understand with the help of diagram. Suppose that here is a point, this is A. And here is a point, this is B point. Then how we find the direction? We will make the 4 cardinal direction on A point. हमने यहाँ पे डायरेक्शन मेक कर ली. दिस इज नॉर्थ, अपोजिट साउथ, and its right side is east, and then it west. And then we make a straight line to the point B. Then we find that this direction is the point B is between these two direction, north and east, and here we find intermediate points, and this direction is known as northeast side. So if we are making directions on A point, we find the B point easily, that in which direction it is found. तो आपको पता चल जाता है इजली कि अगर ए पॉइंट पे आपने ये डायरेक्शंस मेक कर लिए हैं और आपको बी पॉइंट पर जाना है, तो आपको इजली पता लग जाता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना होगा. यू हैव टू गो ऑन अ डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट. इज़ दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं.